सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं फिर से आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है मिनरल ऑयल्स वर्सेस जो है सिंथेटिक ऑयल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनरल ऑयल्स क्या होते हैं। मैं डिफिनीशन एलेबरेट कर देता हूँ कि मिनरल ऑयल्स वो ऑयल्स होते हैं जो कि जो है क्रूड ऑयल से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उसमें ना ही कोई एडिटिव्स यूज़ किया जाता है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ें, उसको मिनरली ही रखा जाता है। खैर, तो मिनरल ऑयल्स जो है ना, जब हम इसमें कोई एडिटिव्स ऐसा यूज़ नहीं करते हैं तो ये जो है सस्ता होता है। इसकी विस्कोसिटी भी जो है बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये जो है बहुत ही कम पावर्ड वाले इंजन लाइक 100 सीसी या 150 सीसी जो है बाइक्सों में यूज़ किया जाता है। और ये फ्रिक्वेंटली इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये फ्रिक्वेंटली इसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेमिनेंट्स बहुत जल्दी बनने के चांसेस होते हैं। प्लस ये वियर एंड टीयर्स जो है एज ए सिंथेटिक ऑयल के मुकाबले ये वियर एंड टीयर बहुत ही कम रोक पाता है। ठीक है, सस्ता होने के कारण कंपनीज इसे रेकमेंड कर देती हैं कि जो है हमारी जो छोटी बाइकों की जो है छोटे इंजन्स के जो सर्विस कॉस्ट है वो कम रहे और ये जल्दी चेंज किया जाता है। इसलिए जो है इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसे कॉस्ट पे ऐसे कोई असर नहीं पड़ता है और लोग जल्दी चेंज भी करा लेते हैं, क्योंकि छोटी गाड़ियों का जो सर्विस टाइम होता है वो कम होता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं जो है सिंथेटिक ऑयल की। अब सिंथेटिक ऑयल जो है वो ऑयल्स होते हैं जो कि प्योरली या तो केमिकल ही से बनाए जाते हैं या जो है सेमी सिंथेटिक होता है। सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि कुछ पार्ट आपका जो है 75% 60% जो है आपका मिनरल ऑयल होता है और बाकी का पोर्शन आपका सिंथेटिक ऑयल होता है। सिंथेटिक ऑयल जो है केमिकली जो है बनाया जाता है। अब केमिकली मतलब उसमें जो है एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं कि वो कार्बन कंटेमिनेंट्स कम बनाए, हाई एंड टेम्परेचर और लो एंड टेम्परेचर पे भी उसकी विस्कोसिटी सही बने रहे, वो फ्लूएबल रहे, मतलब फ्लू करने के लिए रेडी रहे, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो चाहे वो लो टेम्परेचर हो, उसकी जो है फ्लूइड विस्कोसिटी जो है अच्छी होनी चाहिए और वियर एंड टीयर को कम करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिंथेटिक ऑयल में ज़्यादा अच्छे से होती हैं और मिनरल ऑयल में इतना अच्छा नहीं होती, मतलब इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती। तो इसलिए सिंथेटिक ऑयल हमारा महंगा होता है। अब प्योरली जो फुल्ली सिंथेटिक ऑयल होता है वो पूरा ही केमिकल से बना होता है और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करी जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया जो है कोरोजन रेजिस्टेंट बनाया जाता है इसे। ठीक है, कार्बन कंटेमिनेंट्स बनने नहीं देता है जल्दी, वेयर एंड टीयर कम रखता है, हाई एंड टेम्परेचर एंड लो एंड टेम्परेचर में इसकी विस्कोसिटी जो है स्टेबल रहती है और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बड़ी होती है, क्योंकि इसमें जो है केमिकल्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, टेक्नोलॉजीज ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा ही महंगा होता है। लेकिन ये जो है जो सिंथेटिक ऑयल है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आपके लिए और हाई रेव इंजन्स या हाई कंप्रेशन रेशियो वाले जो इंजन्स होते हैं, लाइक मैं कुछ कंपनीज़ के नाम बताऊंगा, जैसे KTM है और रॉयल एनफील्ड्स है, या 300 सीसी के अबव या 250 सीसी के अबव या रेसिंग बाइक्स होती हैं, तो उसमें जो है ना सिंथेटिक ऑयल ही यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हाई कंप्रेशन रेशियो के इंजन्स होते हैं और उसमें वियर एंड टीयर का ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से उसमें सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं। अगर आप जो है अपने नॉर्मल बाइक्स में भी सिंथेटिक ऑयल को यूज़ करेंगे तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये होगा जो आपके जो गाड़ी का वियर एंड टीयर है जो कि बहुत जल्दी होता है या आप बहुत ज़्यादा मतलब हार्श यूज़ करते हैं, तो जो सिंथेटिक ऑयल है आपका वो जो है वियर एंड टीयर होने में या ओवर हीटिंग होने में जो है आपकी मदद करेगा और माइलेज को भी अच्छा गेन करने में मदद करेगा। तो गाइस यही सारी बातें थी। आई होप कि आपकी सब बातें समझ में आई हूँ, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिए।